यूपीएस के नोटिफिकेशन आने के बाद से ही कर्मचारियों के बीच में रोष है और कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस बिल्कुल ही कर्मचारियों के लिए खराब व्यवस्था है और ओपीएस ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो कर्मचारियों के जीवन को सुधार सकती है, कर्मचारियों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी हितकारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है इन कर्मचारियों की बात को सुनकर। फिलहाल आपको बता दें कि एनएमओपीएस के तहत लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं हर एक राज्य में और एक बड़े कार्यक्रम किए जाने की भी तैयारी कर रही है जो कि एक राष्ट्र स्तर पे होगी। फिलहाल अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में लंबे वक्त से कर्मचारी कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूपीएस के नोटिफिकेशन आने के बाद से, तो यूपीएस का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद कर्मचारी हस्ताक्षर अभियान को शुरू करते हैं जो कि जनवरी माह के आखिरी से शुरू होता है और उसके बाद ये फरवरी यानी कि 12 फरवरी को इसको समाप्त किया जाता है। और अब जब सभी हस्ताक्षर है कर्मचारियों के, उसे मेल के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि इस तरह के कार्यक्रम देखने के बाद मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं। बिहार में कर्मचारियों के लिए क्या कुछ नई व्यवस्था लाई जाती है या फिर पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। और इसी के साथ कर्मचारियों ने ये भी रणनीति बनाई है कि आगे जब बजट सत्र चलेगा तो बजट सत्र के दौरान कर्मचारी क्रमिक अनशन करेंगे और ये क्रमिक अनशन जिले के हिसाब से होगा। और जब ये क्रमिक अनशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और चुनावी माहौल को देखते हुए कर्मचारियों ने भी ये रणनीति बनाई है कि चुनाव के ठीक 2 माह पहले एक बड़ी रैली की जाएगी बिहार में, जिसमें सरकार के सामने अपनी मांगों को ये कर्मचारी रखेंगे और जताने का प्रयास करेंगे कि जो पुरानी पेंशन बहाली है वो कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी मांग है और सरकार को इस मांग को पूरा ही करना चाहिए। कर्मचारी फिलहाल हर एक कार्यक्रम को काफी अच्छे से कर रहे हैं और जो दिल्ली में एक कार्यक्रम रखे जाने की तैयारी की जा रही है उस कार्यक्रम को लेकर भी कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली का कार्यक्रम हो या फिर बिहार का कार्यक्रम हो, कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ और बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार को जताने का प्रयास करेंगे, राज्य सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए सरकार से ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिससे कर्मचारियों के जीवन में भी खुशियां आ सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशि भूषण सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शशि भूषण जी, जैसा कि आप लोग जनवरी के आखिरी से ही लगातार हस्ताक्षर अभियान को चला रहे थे और अब ये वक्त आ गया है कि हस्ताक्षर अभियान को अब खत्म किया गया है, ये समापन की ओर आ चुका है, तो क्या कुछ आप लोगों ने आगे के लिए सोच रखा है और हस्ताक्षर अभियान का इस वक्त पे क्या स्टेटस है? अभी हजारों हजार हस्ताक्षर आए हुए हैं जी, इसको हम लोग मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो वही है, अभी हस्ताक्षर अभियान 12 तारीख को 12 फरवरी को संत श्री रविदास जी की जयंती से हम लोग क्लोजर किए हैं, तो क्लोज हुआ है। फिर उस हस्ताक्षर को हम लोग मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजने का काम करेंगे। जी शशि भूषण जी, जो आप लोगों ने आमरण अनशन करने की भी तैयारी बना रखी थी बजट सत्र के दौरान, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं कर्मचारियों के बीच में, क्या कुछ बातें हो रही हैं उन सारी चीजों को लेकर? बजट सत्र में हम लोग आमरण अनशन नहीं, क्रमिक अनशन पे बैठेंगे, क्रमिक अनशन पे जाएंगे जी। उसमें क्या होगा कि अन्य विभाग वाइज हम लोग एक डेट तय करेंगे जी। और जिला वाइज जी, उसके अनुरूप हम लोग एक रूपरेखा बनाएंगे जी। तिथि के अनुसार लोगों को वहाँ बैठना होगा। जी शशि भूषण जी, लगातार बातचीत हो रही है इस बीच में दिल्ली के आंदोलन के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। फिलहाल तो कर्मचारियों का यही कहना है कि अब यूपीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, देख लिया गया है और कर्मचारियों को यूपीएस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस वजह से जैसा कि 1 अक्टूबर 2023 को महारैली हुई थी दिल्ली में, वैसे ही कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और बिहार राज्य में कर्मचारी क्या कुछ करने वाले हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए मैडम, बिहार में जो चुनाव है, बिहार में चुनाव से पहले एक बिहार में भी रैली है, बड़ी रैली जी। केंद्र के स्तर पे भी एक बड़ी रैली या बड़ा कोई कार्यक्रम पे विचार चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय बंधु जी के आह्वान पे हम लोग किसी भी हद पे कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं जी। आप लोग जैसा कि तैयारी कर रहे हैं कि बिहार राज्य में एक कार्यक्रम किया जाएगा क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो जो आप लोग बिहार में रैली करने वाले हैं उसके लिए कब का वक्त सोच के रखा है, लगभग कब तक आप लोग करने वाले, क्योंकि चुनाव की कुछ वक्त पहले तो आदर्श आचार संहिता भी लग जाती है। हम लोग करेंगे, चुनाव से 2 माह पहले करेंगे जी। शशि भूषण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।